आप खुद पत्रकार हैं, आप ढूंढ लेंगे। भारत की बनी हुई कोवैक्सीन और कोविशील्ड स्मगलिंग होकर चाइना जा रही है। चाइना के लोग चोरी छुपे वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तब क्या होगा। लेकिन चाइनीज सिटीजन वहां पर भारत की वैक्सीन ले रहे हैं और कितने में ले रहे हैं। हमारे यहाँ 250 रुपए की कीमत है, 250 रुपए। अगर प्राइवेट में लगवाते हैं, सरकार में एब्सोल्युटली फ्री है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एब्सोल्युटली फ्री। वहां 35,000 रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, 35,000 रुपए में आदमी वैक्सीन लगवा रहा है। अब वो भाई आप खुद देखें, आप खुद सोच के बताइए, क्या आपको लगता है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है? आपको लगता है आप जिसको चुनते हैं उसको आप ही चुनते हैं? हम लोग इतनी दूर बैठकर ये डिसाइड, हमको ये पता चल जाता है कि आपके जो सरकार आई है या जिसको चुना गया है वो बंदा आपका चुना हुआ नहीं है। वो इलेक्शंस में रिगिंग करके ये वो कर करा के सेना बैठा देती है, आईएसआई बैठा देती है किसी को भी। फिर आप लोग उसको झेलते हो। और वो बेचारा जो आता है वो आता तो इसी मूड में कि मैं कुछ अच्छा करूंगा देश का। देखिए कोई भी देश का प्रधान जो होता है वो कभी ये नहीं चाहता मेरे देश का बुरा हो, किसी भी देश का। ऐसा कोई मूर्ख मैंने आज तक नहीं। लेकिन वो बेचारा करे क्या, वो खुद फंस गए। तो वो बेचारे खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमें तो पूरी संवेदना है उनके साथ में। और दूसरी बात क्या, अब उन्होंने इनकी स्थिति, इमरान खान साहब की स्थिति ऐसी कर दी है आईएसआई और आपकी सेना ने मिलकर, कि वो बेचारे पूरी दुनिया भारत से, मतलब सोचिए, भारत ही तो था पाकिस्तान, भारत का ही तो हिस्सा है पाकिस्तान, कोई अलग थोड़ी है। आप एक मिनट के लिए सोचिए, 1947 से पीछे चले जाइए। आज भारत के पास दो दो तीन तीन वैक्सीन बनी रखी है, हमारे यहाँ बड़ी इजीली अवेलेबल है। आप जिस पार्ट पर आप बैठे थे, जहां से आपने बड़े जोर से बोलकर, कुछ लोगों ने सत्ता के लालच में आके नहीं हमको पाकिस्तान चाहिए, ले लिया। नतीजा क्या हुआ, आज आपके पास वैक्सीन। नहीं तो आज जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, क्या आज वो गर्व के साथ इस बात को नहीं बोलते कि मेरे देश ने, अगर आज भारत होते आप, अगर ये पार्टीशन नहीं हुआ होता तो क्या आप जोर से नहीं बोलते कि मेरे देश में वैक्सीन। आलम यह है कि आप इसी भारत का हिस्सा है और आप इसी भारत से स्थिति ये पैदा कर ली कि आप इसी भारत से वैक्सीन नहीं मांग पा रहे। इतनी बुरी स्थिति हो गई। और आप वैक्सीन किसकी ले रहे हो, चाइना की। अरे चाइना का तो मैडम हमारे यहाँ टॉर्च भी नहीं चलता, बच्चे का खिलौना भी हमारे यहाँ नहीं लेते, नहीं क्योंकि सर, हमारे भारत यहाँ। का भी हमने सुना है, भारत की वैक्सीन भी आ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भारत से लेकिन वैक्सीन वो नहीं आ रही। गावी के थ्रू आ रही ना, गावी के थ्रू आ रही ना। हम्म। अरे आप तो हमारे सगे भाई हो ना, तो गावी के थ्रू आने की क्या जरूरत है। आप तो सीधे ले सकते हम्म। थे। घर में कोई चीज बनी, वो पहले मार्केट जाएगी, मार्केट से उसके बाद आपके पास वापस आएगी। तो ये तो बड़ा मजाक हो गया ना कि एक भाई ने बनाई दूसरे भाई को घूम कर मिल रही है। ये तो बड़ा मजाक है अपने आप में। जैसे गावी के थ्रू तो सारे देशों को मिल सकता था, लेकिन सारे देशों में, चाहे चाहे कोई सा भी देश हो, इंडोनेशिया हो, भूटान हो, दूर चले जाइए, अफ्रीका की, अफ्रीकन कंट्रीज चले जाइए, छोटी छोटी कंट्रीज जिनकी ना कुछ आबादी, 30-30 हजार की आबादी वाले, उन्होंने सीधे मोदी साहब को फोन किया, मोदी साहब ने सीधे पहुंचा दिया। कनाडा तक को झुकना पड़ा, उनके प्रधानमंत्री ने फोन किया मोदी साहब को कि साहब हमको वैक्सीन चाहिए, मोदी साहब ने वो वैक्सीन पहुंचा दी। हमने कुछ भी नहीं, भारत ने कभी भी, देखिए हमेशा याद रखें, भारत की पॉलिसी शुरू से लेकर आज तक बहुत क्लियर है, वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। झगड़ा होता है, कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने भारत का बहुत विरोध किया है, कश्मीर इश्यू से लेकर तमाम सारी चीजों पर, उनको भी भेजी वैक्सीन। क्योंकि हम किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। अब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इतने उलझ गए, इतने आईएसआई में उलझ गए, इतना उसमें उनको उलझा दिया गया है कि वो बेचारे वो मांग नहीं पा रहे कि हमको वैक्सीन चाहिए। मांगते किससे, चाइना से मांगते हैं। जिसका खिलौना सही नहीं चलता वो वैक्सीन क्या सही चलेगी। लगवा लिया, नतीजा क्या हुआ, 2 दिन में कोविड पॉजिटिव हो गए। इससे तो सर ना वो तो लगवा। पहले से थे ना, कोविड पॉजिटिव तो शायद पहले से थे, वरना सर पहले से भी उनको तो टेस्ट वैक्सीन पहले क्यों कराना पड़े। चाहिए था, वैक्सीन बाद में लेनी चाहिए थी। उन्होंने उल्टा किया, पहले वैक्सीन ले ली फिर टेस्ट करा लिया। तो उस पे क्या कहा जा सकता है। देखिए अब जो भी बात है, देखिए अब मैंने तो जो वीडियोस देखे मेरे पास में, जो पाकिस्तान से वीडियो है, वहां के लोगों का, पाकिस्तान की जनता ये कहना है भाई हम भारत की वैक्सीन पर ज्यादा भरोसा करेंगे चाइना की। और आप विश्वास नहीं दैट्स मानेंगे, ट्रू। मैं आपको बिल्कुल सच्ची खबर देता हूँ, आप खुद पत्रकार हैं, आप ढूंढ लेंगे। भारत की बनी हुई कोवैक्सीन और कोविशील्ड स्मगलिंग होकर चाइना जा रही है। चाइना के लोग चोरी छुपे वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तब क्या होगा। लेकिन चाइनीज सिटीजन वहां पर भारत की वैक्सीन ले रहे हैं और कितने में ले रहे हैं। हमारे यहाँ 250 रुपए की कीमत है, 250 रुपए। अगर प्राइवेट में लगवाते हैं, सरकार में एब्सोल्युटली फ्री है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एब्सोल्युटली फ्री। वहां 35,000 रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, 35,000 रुपए में आदमी वैक्सीन लगवा रहा है। तो आवश्यकता नहीं है। आप भारत से बोलेंगे, भारत सबके लिए दरवाजे खोले हैं। भारत के, भारत किसी के साथ ये नहीं करता। भारत की कभी परंपरा नहीं रही किसी को मार कर हम उसको जीतेंगे। हमारी परंपरा प्यार से जीतने की रही है। हमारी परंपरा दुश्मन को भी पानी, आपको जानकर बड़ा चंबा होगा, मैं आपको एक बड़ी सच्ची बात बताता हूं जो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी।
भारत जब पाकिस्तान में जो भारत था, जब युद्ध होते थे तो पानी पिलाने वाले ऑन ड्यूटी होते थे युद्ध में। ये सिर्फ भारत की तरफ से होते थे, दूसरे किसी देश ने आज तक ऐसा नहीं किया, किसी आक्रांता ने ऐसा नहीं किया कि पानी पिलाने वाला रखे। दुश्मन को भी जब तीर लगता था, तलवार लगती थी, गोली लगती थी, तो दौड़ के आदमी जाता था, उसे पानी पिलाता। ये पानी पिलाने वाला होता, तो उसकी ड्रेस अलग होती थी, उस पर कोई गोली नहीं चलाएगा, हमारी तरफ से नहीं चलती थी, दूसरे वाले उसको भी मार दो। तो हमारी तो परंपरा ये रही है कि हम तो दुश्मन को भी पानी पिलाने वाले लोग हैं, युद्ध के मैदान में पानी पिलाने वाले लोग। तो वैक्सीन क्यों नहीं देंगे, तो पानी क्यों नहीं देंगे, पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुद से पूछना चाहिए, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। 70 सालों से भारत आपको पानी देता है, 80% पानी देता है, हमारे यहाँ लगा हुआ इलाका है, राजस्थान है, गुजरात, प्यासे मरते रहे लोग, रेल की रैक से हमने पानी पहुंचाया, हमने कभी आपका पानी नहीं रोका। फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि पानी रोकने की नौबत आ गई, कुछ तो ऐसा हुआ, कहीं तो कुछ ना बात हुई, या मतलब अचानक बैठे बैठे भारत के हुक्मरानों को एकदम से सपना आ गया, बोले नहीं नहीं पानी रोक, तो वो तो 2014 में आते ही रोक देना चाहिए था, इतना लेट क्यों किया। तो चीजें देखी, जब देखी समझाया भी, समझाने के बाद नहीं समझ में आया, तो फिर ये चीजें होती हैं। जैसे देखिए, अगर आपका कोई रास्ता है, वो रास्ता मेरा है, लेकिन उस रास्ते से आप डेली निकलते हैं और आप वहां रोज कचरा फेंकते जाते हैं, तो मैं आपको एक बार समझाऊंगा, आरजू जी प्लीज इसको कचरा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा, मैं एक गेट लगा दूंगा कि आरजू जी आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप रोज कचरा, इसके अलावा क्या चारा है, कि कोई चारा है। तो इसलिए रोका गया, अब आए हैं, बात करेंगे, अगर कुछ सोल्यूशन निकलेगा अच्छी बात है, पानी सबका है, सब आराम से पानी पिए। भारत ने ना पानी के लिए भारत रोकता है, ना खाने के लिए रोकता है, हम खाना भी दुनिया को देते हैं, पानी भी दुनिया को देते हैं, वैक्सीन भी दुनिया को देते हैं, इससे पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी दुनिया को दी, पाकिस्तान को भी, सबको दी, कोई भेदभाव नहीं करते, दोस्त और दुश्मन में भी भेदभाव नहीं करते, हम तो वो लोग हैं। अब इससे ज्यादा भी यदि कोई अगर अच्छा देश किसी को लगता है, तो फिर मैं कहता हूँ फिर वही चाइनीज वाली वैक्सीन ले लो, हम क्या करें। पर आपके देश की जनता खुद नहीं मान रही है उस चाइनीज वैक्सीन। नहीं, अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी देश की जनता वाकई में चाइनीज वैक्सीन से थोड़ा घबरा गई है, और जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कोविड पॉजिटिव हुए, तब से तो और भी ज्यादा घबरा गई है, और हमारे टीवी पे बार बार बताया जा रहा है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सर फिर वही बात, जैसे मैं कहती हूँ, मैं अपने पाकिस्तानियों से भी कहती हूँ कि अगर इंडिया से कोई क्रिटिसिज्म हो रही है, तो उसको हमें हेल्दी तरीके से लेना चाहिए, और उसको सोचना चाहिए कि वो हमें जो बात कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है ठीक कह रहे हो, तो हमें अपने आप अपनी चीजों को, ताकि हम ऑर्डर में कर सकें, हम अपने आप को ठीक कर सकें। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी यही कहूंगी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इनकेस कोई बात कही जाती है, तो वो जरूरी नहीं है कि हमने किसी दुश्मनी में या हमने किसी नफरत में कही हो सकता है कि आपकी तरफ उस तरह की कोई वीकनेस हो और हम उसे पॉइंट आउट कर रहे हो, ताकि आप लोग ऑर्डर में आ जाए। क्योंकि मैं बेशक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं भारत का बुरा कभी नहीं चाहती। तो मुझे सर एक चीज बताइए कि थोड़ा सा हमने ये पढ़ा है, थोड़ा सा देखा है, अब सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, आर्टिकल भी एक दो पढ़े हैं, उसमें ये तासुर मिलता है कि जो गलती पाकिस्तान ने की थी, जिसके बाद पाकिस्तान एक तरह का, जिसे कहते हैं, इंतहा पसंदी की तरफ चला गया, और एक एक्सट्रीमिज्म हमारे यहाँ बहुत आम हो गई, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स से फेस करनी पड़ी। क्या मैं 1 मिनट बीच में बोलूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो नींव डली, वो नींव कैसे, भारत ही है ना पाकिस्तान, कुछ अलग तो नहीं। भारत ही का हिस्सा है पाकिस्तान, आपने बाउंड्री खींच ली, आपने पाकिस्तान वाला लिया, ठीक है, किस आधार पर नींव डली, नफरत के आधार पर। हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना, क्यों भाई, हिंदू का खून अलग है क्या, हम ब्लड डोनेट करते हैं हर 3 महीने में, 4 महीने में, रुकिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुसलमानों को भी जाता, सबको जाता है भारत में, हमारा खून आपका खून अलग है क्या, डीएनए मिलाएंगे वही मैच कर जाएगा, तो किस आधार पर, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, ले लिया, क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान लेकर, क्या नहीं, बना देखिए ना लिया। सर, उस चीज को लेके सर, अब तो वो 70 साल से ज्यादा अरसा मैं हो यही गया, तो, उसको मैं तो आपकी लेके नहीं जनता को, चल मैं सकते। आपके पाकिस्तान की लेकिन जनता को यही एड्रेस कर रहा हूं कि आप जरा 1 मिनट के लिए मानिए कि ये लकीर नहीं होती, तो आज आपको वैक्सीन लग चुकी होती, आज आप परेशान नहीं हो रहे होते, अभी ये इसका सेकंड वेव लौट कर आ रहा, भारत में भी आ रहा, तो आज आपको वैक्सीन लग चुकी होती, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी होती, आज आप गर्व के साथ कहते हैं कि भाई हम तो मंगलयान भेज चुके, हम तो मंगल पर पहुंच चुके, मार्स पर पहुंच चुके, हम तो चंद्रयान भेजकर चंद्रमा पर पहुंच चुके। तो ये चीजें प्रोग्रेस आपकी काम आती, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ लोगों ने नफरत के दम पर, और अभी भी वहां नफरत चल, अभी भी उनका एक ही टारगेट है, वो उनको जी न्यूज को ही गाली देते दिखते, वो फलाने को गाली देते दिखेंगे, उनका कोई दूसरा टारगेट है ही नहीं। पर देखिए, इससे कुछ नहीं होना चाहिए, आप प्लीज। लेकिन असर तो फिर इसी तरीके से, जब हम यहाँ पे न्यूज सुनते हैं, जो गलती हमने की थी या जो हम कर चुके हैं, भुगत चुके हैं, भुगत रहे अभी तक,
और उसके ऊपर अगर हम देखते हैं कि किसी मुसलमान को मारा जा रहा है कि जी पानी पीने के ऊपर, और कहा जा, एक वीडियो जो मैंने बताया आपको पहले इंट्रो में, के वायरल हुई हुई है, और उसमें बार बार कहा जा रहा है कि हम मुसलमान को नहीं आने देंगे, बाकी हर मजहब को आने देंगे, हमें मुसलमान नहीं चाहिए। नहीं, अब वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने भी रिट्वीट की है, जिसके ऊपर कई लोगों ने मुझे कहा कि ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, हो सकता है वो लोग ठीक बता रहे हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि असल बात क्या है और इस तरह का क्यों हुआ भारत में। और दूसरा, कई आर्टिकल्स है, मैं आपको भेज भी सकती हूँ एक दो उसमें से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है, भारत में एक्सट्रीमिज्म जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये सच है तो आप और आप जैसे लोग जो हैं सर, उनको इस चीज को शुरू में ही कंट्रोल करना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में आप लोगों को लगे कि जैसे कहते हैं ना, हाथ से निकल गया सब कुछ। हम सबसे पहले वापस दोबारा आपको 1947 और उससे पहले देखेंगे। भारत पाकिस्तान क्यों बना? कुछ पॉलिटिशियंस का ऐसा लालच था कि मुझे गद्दी मिल जाए, उसलिए भारत और पाकिस्तान बना। आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी बनाया गया गद्दी के लालच। आपका भला किसी ने करना चाहा क्या? और अगर आपका भला करना चाहा तो कितना भला आपका होगा? आप पूछिए अपने हुक्मरानों से कितना भला होगा। उन्होंने तो बहुत सपने दिखाए थे ना, सुनहरे सपने, ऐसा हो जाएगा वैसा। क्या हुआ? सिवाय फिरका परस्ती के, सिवाय कट्टरता के, क्या पनपा पाकिस्तान? कुछ नहीं पता। जो लोग वहां जाने थे, जो कट्टरवाद थे, उनमें से इक्का दुक्का रहता। आप ऐड देखते हो ना, डेटॉल का ऐड दिखाते हैं कि भाई आपने हाथ धो लिए, फिर भी उसमें एक आध दो कीटाणु रह गए।